गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 6 हिंदी व्याकरण चैप्टर 3 शब्द रचना नामक चैप्टर के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय एवं समास के बारे में बताया गया है। शब्द रचना में उपसर्ग व प्रत्यय का विशेष योगदान है। दिए गए चित्रों व उनके नीचे लिखे शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिए। उपसर्ग: खिला, अधखिला, ज्ञानी, अज्ञानी। उपरोक्त शब्दों में अध व अ शब्द नहीं अपितु शब्दों के अंश हैं। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, परंतु मूल शब्द के साथ जुड़कर ये नया शब्द बनाते हैं। इन्हें उपसर्ग कहते हैं। परिभाषा: जो शब्दांश मूल शब्द से पहले लगकर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत व फारसी के उपसर्गों से भी नए शब्द बनते हैं। संस्कृत के उपसर्ग: उपसर्ग शब्द अ मीन्स अज्ञान, अशांत, अधर्म, अशुभ। अनु, अनुरूप, अनुसार, अनुभव। अव, अवगुण, अवतार, अवनति। प्रा, प्रभाव, प्रदेश, प्रबल, प्रयत्न। सु, सुपुत्र, सुकन्या, सुशील। वि, विजय, विदेश, वियोग। अन, अनिच्छा, अनादर, अनावश्यक। अप, अपमान, अपयश, अपकार, अपवाद। आ, आहार, आकार, आजीवन, आजन्म। प्रति, प्रतिकूल, प्रतिकार, प्रतिदिन। सम, सम्मान, संहार, सन्यासी, संभव। हिंदी के उपसर्ग: उपसर्ग शब्द अन, अनपढ़, अनमोल, अनजान। भर, भरपेट, भरपूर, भरसक। दु, दुकेला, दुकाल, दुमन। सु, सुअवसर, सुपाक, सुराग। का, कपूत, कसूर। अध, अधजला, अधपका, अधकिला। नी, निडर, निहत्ता, निकम्मा। क, कपूत, कसूर। सा, सपरिवार, सधन्यवाद, सप्रेम। फारसी के उपसर्ग: उपसर्ग शब्द ना, नालायक, नादान, नासमझ। कम, कमजोर, कम उम्र, कम अक्ल। ला, लाइलाज, लापता, लापरवाह। हमराज, हमराही, हमशक्ल, हमसफर। बे, बेईमान, बेअदब, बेरहम। बद, बदनाम, बदनसीब, बदसूरत। गैर, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुमकिन। बाकायदा, बामुलाहिजा, बाइज्जत। भाषिक पठता: निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग करके लिखिए। अज्ञान, अनुरूप, निर्मल, प्रबल, सुपुत्र। उपसर्ग अ, अन, निर, प्र, सु। प्रत्यय: सब्जी, सब्जी वाला। भारत, भारतीय। उपयोग शब्दों में सब्जी तथा भात मूल शब्द है तथा वाला और ई शब्दांश का प्रयोग होने से इनका अर्थ बदल गया है। इन्हें ही प्रत्यय कहते हैं। ये शब्दांश के अंत में जुड़ते हैं तथा इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। परिभाषा: जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं: क्रिया से जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय, अन्य शब्दों से जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। क्रिया से जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय। प्रत्यय, क्रिया, शब्द। प्रत्यय: ऊ, खाना, खाऊ। क्रिया: बेचना, बिकाऊ। क्रिया: लूटना, शब्द लुटाऊ। आई, चढ़ना, चढ़ाई। आवट, सजाना, सजावट। हार, होना, होनहार। आहट, घबराना, घबराहट, सॉरी। आई, चढ़ना, चढ़ाई। लिखना, लिखाई। पढ़ना, पढ़ाई। आवट, सजाना, सजावट।
रुकना रुकावट, मिलना मिलावट, हार होना होनहार, देना देनदार, रखना रखैया, आहट घबराना घबराहट, चिल्लाना चिल्लाहट, मुस्कुराना मुस्कुराहट, नींद चाटना चटनी, ओढ़ना ओढ़नी, मिलाना मिलनी। अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय शब्द आ भूखा, प्यासा, छात्रा, सूता, दार दुकानदार, फलदार, जोरदार, वाला केले वाला, घर वाला, फल वाला, एक पारिवारिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, ईय भारतीय, राष्ट्रीय, पूजनीय, वान गुणवान, धनवान, दयावान, पन बचपन, अपनापन, लड़कपन, इया चिड़िया, खटिया, चूहिया, ता सफलता, मनुष्यता, मित्रता, नी मोरनी, चोरनी, शेरनी, इत चित्तित, अंकित, विचलित, इन सुनारिन, मालिन, धोबिन, इरा चचेरा, एरा चचेरा, मंगेरा, फुकेरा, आई लंबाई, ऊंचाई, धुलाई, ई खेती, चोरी, बोली, ईन नमकीन, रंगीन, कुलीन। व्युत्पन्न शब्द। शब्द निर्माण में कभी कभी उपसर्ग व प्रत्यय दोनों भी आ जा सकते हैं, जैसे मूल शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, व्युत्पन्न शब्द। कार, उप ई, उपकारी, उप प्लस कार प्लस ई, गंध, सु इत, सुगंधित, सु प्लस गंध प्लस इत, मान, अभि, ई, अभिमानी, अभि प्लस मान प्लस ई, धर्म, अ, इक, अधार्मिक, अ प्लस धर्म प्लस इक। कभी कभी एक से अधिक उपसर्ग भी शब्द से जुड़ जाते हैं, जैसे उपसर्ग मूल शब्द व्युत्पन्न, परि प्लस आ प्लस वरण, पर्यावरण, सु प्लस आ प्लस गत, स्वागत, कु प्लस सम प्लस गति, कुसंग। भाषिक पटुता। नीचे दिए गए शब्दों में से मूल और व्युत्पन्न शब्द छांट कर लिखें। दर्शन, कलाकार, सुपुत्र, फूल, फुलवारी, चींटा, मेज, झोपड़ी, दर्शनी, प्रबल। यहाँ मूल शब्द है और व्युत्पन्न शब्द। इसे आप लोग इसमें से छांट करके होमवर्क में अपनी बुक में लिखिएगा। समास। कभी कभी किसी बात को अनेक शब्दों में कहने के स्थान पर एक ही शब्द में कह दिया जाता है, जिससे हमारे कहने का अभिप्राय संक्षिप्त हो जाता है। इस प्रकार की शब्द रचना को समास कहते हैं। जैसे घोड़े पर सवारी करने वाला के स्थान पर घुड़सवार कह सकते हैं। चित्र देखकर उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। नर और नारी, नर नारी, चार राहों का समूह, चौराहा। उपरोक्त शब्दों को देखने से पता चलता है कि समास का शाब्दिक अर्थ है छोटा करना या संक्षिप्त करना। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना ही समास कहलाता है। समास करने के बाद जो शब्द बनता है उसे समासपद या सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे चौराहा और नर नारी समासपद हैं। परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले सार्थक शब्द की प्रक्रिया को समास कहते हैं। सामासिक पद में दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। सामासिक पद में पहले भाग को पूर्व पद तथा दूसरे भाग को उत्तर पद कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास के भेद: अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। पहला अव्ययी भाव। अव्यय उन पदों को कहते हैं जिन पर लिंग वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं होता। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और पूरा पद समस्त भी अव्यय की भांति काम करता है। समस्त विग्रह: रातों रात, रात ही रात में, सादर आदर के साथ, यथासंभव, जैसा संभव हो, आजीवन, जीवन भर, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, भरपेट, पेट भर कर, आजन,
जन्म से लेकर यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। दूसरा द्वंद्व समास। इसमें दो पदों के बीच और या अथवा का लोप हो जाता है, जैसे समासपद विग्रह, सुख दुख, सुख और दुख, माता पिता, माता और पिता, राजा रंग, राजा और रंग, सुबह शाम, सुबह और शाम, भाई बहन, भाई और बहन, अपना पराया, अपना और पराया, देश विदेश, देश और विदेश, दिन रात, दिन और रात। तीसरा द्विग समास। द्विग समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, जैसे समासपद विग्रह, नौ रात, नौ रातों का समूह, चौरा, चार राहों का समूह, त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह, दोपहर, दो पहरों का समूह, पंचवटी, पांच वट वृक्षों का समूह, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, चौमासा, 4 मासों का समूह। तत्पुरुष समास। इस समास में दो पदों के बीच से कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, जैसे समासपद विग्रह, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित, ध्यानमग्न, ध्यान में मग्न, पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय, वनगमन, वन को गमन, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, शरणागत, शरण को आगत, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, रेखांकित, रेखा से अंकित। पांचवा कर्मधारय समास। इसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष। पूर्व पद और उत्तर पद परस्पर उपमेय उपमान भी हो सकते हैं, जैसे समासपद विग्रह, नीलांबर, नीला है जो अंबर, कमल नयन, कमल के समान नयन, महात्मा, महान है जो आत्मा, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, दशानन, 10 है आनंद मुख, 10 है जिसके आनंद मुख, चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी। छठवां बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर किसी अन्य पद के बारे में बताते हैं, इसलिए बहुब्रीहि को अन्य पद प्रधान भी कहा जा सकता है, जैसे समासपद विग्रह, पीतांबर, पीत अंबर है जिसके अर्थात विष्णु, गिरिधर, गिरि पर्वत को धारण उठाता करता है जो अर्थात कृष्ण, लंबोदर, लंबा उदर पेट है जिसका अर्थात गणेश, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, दशानन, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। महत्वपूर्ण तथ्य, जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तीसरा, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले सार्थक शब्द की प्रक्रिया को समास कहते हैं। चौथा, सामासिक पद में पहले पद को पूर्व पद और दूसरे भाग को उत्तर पद कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। दूसरा, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का प्रत्यय शब्दों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ये सही है। खा प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, ये गलत है। ग हिंदी में प्रत्ययों का कोई स्थान नहीं है, ये भी गलत है। घा उपसर्ग प्रत्यय में कोई भेद नहीं है, ये गलत है। अंगा प्रत्ययों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये सही है। तीसरा, निम्नलिखित उपसर्गों से 2 शब्द बनाइए। का अनु, अनु से अनुरूप, अनुसार। खा उप से उपयोग, उपकार। ग प्रा, प्रा से प्रदेश, प्रयोग। घ स्वा, स्वा से स्वदेश, स्वकर्म। चौथा, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। का बाजी, बाजीगर। खा फल, फल वाला। ग गहरा, गहराई। घा सिल, सिलाई। अंगा मीठा, मिठास। च चमक, चमकीला। छ बच, बचपन। जा गुण, गुणवान। पांचवा, रेखा खींचकर उपसर्गों को मूल शब्द से मिलाइए। उपसर्ग मूल शब्द, इसको आप उपसर्ग को आपको मूल शब्द से मिलाना है।
यह एक्सरसाइज आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इसे आप अपनी बुक में लिखिएगा। इस चैप्टर के प्रस्तुता की फ़ोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।